उत्तर है। सबसे पहला प्रवचन पद्धति, नंबर 2 में है सम्यक दर्शन के कारण और नंबर 3 है सम्यक दर्शन। विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से सम्यक दर्शन के बारे में आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सम्यक दर्शन दृश्य धातु देखने अर्थ में है। एक देखना आंखों से होता है और एक देखना आत्मा की दृष्टि से होता है। यहाँ पर प्रकरण के अनुसार आत्म दृष्टि की बात चल रही है। आत्मा में सम्यक प्रकार से श्रद्धा, विश्वास, रुचि का होना, ये सम्यक दर्शन है। आपने संतों के प्रवचन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात प्रायः सुनी होगी। उन्हीं में से सम्यक दर्शन सबसे पहला है, मोक्ष मार्ग का सबसे पहला स्वरूप है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। तो सम्यक दर्शन के प्रकरण को तमाम ग्रंथों के माध्यम से पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ने प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ के अंदर समाविष्ट किया है। इस प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ में 68 ग्रंथों का सार भरा हुआ है। आपको धवला, जय धवला, गोमट सार, लब्धि सार, छपड़ा सार, अष्टपाहुड़ और समय सार, नियम सार, इन ग्रंथों को उठा करके देखना नहीं है, सबका सार इस प्रवचन निर्देशिका के अंदर इसलिए भरा है कि कोई प्रवचन का सार स्वयं में प्राप्त करना चाहे तो इस किताब को उठा करके पढ़े। कोई विद्वान अपने प्रवचन के द्वारा लोगों को सम्यक दर्शन की ओर अग्रसर करना चाहें तो इस पुस्तक को अपने सामने रखें और रखते हैं, क्योंकि इसी ध्येय को लेकर के ये पुस्तक रची गई। पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ज्ञान के सागर में अवगाहन करती हैं और उसमें से अच्छे अच्छे मोती के रूप में ज्ञान की बातें चुन चुन करके ग्रंथों में लिखकर हमें प्रदान करती हैं। सब लोग जानते हैं, मैं समझती हूँ जैन समाज का बच्चा इस बात को जानता है कि ज्ञानमती माता के शब्द माने सुप्रीम कोर्ट के वाक्य। इसलिए वे अपने मन से कुछ नहीं कहती, वे भगवान की वाणी को आप तक पहुंचाती हैं। वे निज वाणी नहीं कहती हैं, वे जिन वाणी कहती हैं। क्या निज वाणी और जिन वाणी में कितना अंतर है? निज वाणी में राग द्वेष भी हो सकता है, कहीं स्खलन भी हो सकता है, लेकिन जिन वाणी जो है वह जिनेंद्र भगवान की वाणी है, उसमें कुछ भी मिलावट की संभावना नहीं होती। इसलिए ये हमेशा कहती हैं कि मैं भगवान महावीर की वाणी जो गौतम गणधर स्वामी ने हमें चतुर्थ काल में दी है, बस मैं अपनी जिह्वा से केवल गौतम गणधर स्वामी की वाणी ही बोलूंगी। और जो कुछ गौतम गणधर स्वामी ने रच करके दिया, आज वही 4 अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इन 4 अनुयोगों में जो वाणी निबद्ध है, बस वही वाणी हम सबके लिए कल्याणकारी है। आप अगर पूजन भी करते हैं तो पूजन में भी समझो चरणान योग की वाणी है, प्रथमान योग की वाणी है। भगवान पार्श्वनाथ की पूजा कर रहे हैं, 24 तीर्थंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनकी जयमाला के अंदर उनका जीवन दर्शन चित्रित किया जाता है, वर्णित किया जाता है, तो वह क्या है? प्रथमान योग ही तो है। उन्होंने कैसे मोक्ष मार्ग में कदम रखा, मोक्ष को साक्षात प्राप्त कर लिया और हम सबको उसका मार्ग दिखा रहे हैं। ये क्या है?
ये चरणानुयोग है। उन्होंने कैसे कैसे कर्मों के बंध से छूट करके मोक्ष प्राप्त किया, उस कर्म बंध और कर्म से छूटने की प्रक्रिया ये और कुछ नहीं, कर्मानुयोग है। और उन्होंने इन सब को पार करके और जिस मोक्ष के महल को प्राप्त किया, उसका वर्णन जिसके अंदर है, ऐसे समय सार आदि ग्रंथ क्या है, द्रव्यानुयोग हैं। तो आप सबको चारों अनुयोग पढ़ना चाहिए, पढ़ो। और आदि पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, इनको पढ़ो। रत्नकरण श्रावकाचार, मूलाचार, वसुनंदी श्रावकाचार, 36 श्रावकाचार हैं। आप श्रावक जन उसको पढ़ो। हम साधु लोग मूलाचार, आचार सार, अनगार धर्माव्रत, चारित्र सार, इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और अपने आचरण को हमेशा शुद्ध बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें कारण क्या है कि हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ हो जाए। सम्यक दर्शन की रचना आचार्य ने क्यों लगाई? क्या हम अगर अपनी आत्मा की दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना लेते हैं तो समझो हम मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हैं। और मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर जिसने पहली सीढ़ी पर भी कदम रख दिया, धीरे धीरे भी चढ़ेंगे तो एक दिन ऊपर पहुंच जाएंगे। और जब ऊपर की सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे, अपना ध्येय है कि जिस सीढ़ी पर हमने कदम रखा है उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ करके और सीढ़ी की फिर अपेक्षा ही ना रह जाए। जब ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो फिर सीढ़ी छूट जाती है। तो मोक्ष का महल, वहां तक पहुंचने के बाद सारी सीढ़ियां छूट जाती हैं। ऐसे मार्ग का चयन करने के लिए ही सम्यक दर्शन का प्रकरण बताया। तो आपके 3 चैप्टर हो रहे हैं, लगभग पूरे हो रहे हैं। इसके अंदर पेज नंबर खोलिएगा 42 यानी 42, जिसमें सम्यक दर्शन को विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से जाना जा रहा है। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने चारित्र पाहुड़ में चारित्र के 2 भेद करते हुए पहले सम्यक चरण चारित्र को कहा है। इसको देखिएगा। जिन नाण दिट्टि शुद्धम पद्मम सम्मत चरण चारित्रम, अर्थात प्रथम जो सम्यक का आचरण स्वरूप चारित्र है वह जिनेन्द्र देव के ज्ञान से देखा हुआ शुद्ध है। देखो, पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर जैसा आचरण करते हैं, माने अगर अष्टमूल गुण, पंचाणु व्रत या 12 व्रत या प्रतिमा के व्रत ले लेते हैं तो वो चारित्र कहलाता है। और जब तक केवल सम्यक दर्शन हुआ है, हमने कोई चारित्र ग्रहण नहीं किया है, तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि भले ही उस अविरत सम्यक दृष्टि जीव के चारित्र नहीं है, लेकिन उसके सम्यक चरण चारित्र है। क्या समझे? सम्यक के होने पर जो आचरण होता है वह भी शुद्ध हो जाता है, काफी कुछ उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। एक सम्यक दृष्टि जीव सोचता है मेरे द्वारा एक चींटी भी मरने ना पाए। एक सम्यक दृष्टि सोचता है मैं छोटे से लेकर बड़े जीव का कितनों का मैं उपकार कर दूं। एक सम्यक दृष्टि सोचता है मैं कैसे किसी भी अधर्मी को धर्म मार्ग पर लगा दूं। ये उसके सम्यक दर्शन की विशेषता है। और इस विशेषता को आचार्य कुंद कुंद देव ने सम्यक तो चरण चारित्र कह दिया। ये बहुत बड़ी बात है। चारित्र के इस अपेक्षा से 2 भेद कर दिए, सम्यक चरण चारित्र और संयम चरण चारित्र। मतलब जब संयम को धारण किया तब तो सीधा सीधा है कि चारित्र हो ही गया। चाहे हम अणुव्रत धारण करें, चाहे मुनि लोग सकल संयम को धारण करें, महाव्रतों को धारण करें, लेकिन वह संयम चरण चारित्र कहलाता है। और सम्यक दर्शन के साथ साथ
जो आचरण की शुद्धि होती है वह सम्यक चरण चारित्र कहलाता है। ऐसा अपने मन से कुंद कुंद देव ने नहीं कहा, उन्होंने कहा जिन नाण दिट्ठि शुद्धम, यानी जिन्हें देव के ज्ञान से देखा हुआ वह शुद्ध है, इसलिए उसको हम सम्यक चरण चारित्र कह रहे हैं। ये विशेष भेद, विशेष बात आप जानना कि प्राथमिक रूप से चारित्र के दो भेद हैं, सम्यक चरण और संयम चरण। 8 अंग आदि रूप आचरण सम्यक चरण है और श्रावक की 12 व्रत तथा मुनि के महाव्रत आदि रूप चारित्र को संयम चरण चारित्र कहते हैं। पूर्वोक्त प्रकार से सम्यक्ता चरण को जानकर शंका आदि दोषों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सम्यक्त को मलिन करने वाले हैं। सम्यक्त के 8 अंग होते हैं, जैसे शरीर में 8 अंग होते हैं। आपको मालूम है आपके शरीर में आप लोग 8 अंगों को लेके बैठे हो, है आपके पास, लेकिन अभी पूछूंगी तो आप बता नहीं पाओगे। नलिया बाहु यतः नियम पुट्ठी उरो या सीसो या अट्ठेव दुअंगायम देहे शेषा उअंगायम, अर्थात शरीर के अंदर 2 हाथ 2 पैर है ना सबके पास। नियम नितंब पुट्ठी पीठ, तो कितने हो गए 4 और 2 6। उरो या सीसो या हृदय सबके पास है ना, दिल की धड़कन सबके पास है ना, और सीसो या मस्तक सबके पास है। जरा सी विकृति आती है हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो है सबके पास, सारे मनुष्यों के पास, सारे तिर्यंचों के पास, जितने भी पंचेंद्रीय जीव हैं उन सबके पास में ये 8 अंग हैं। और शेषा उअंगायम, आंख नाक कान उंगलियां, ये सब चीज क्या है, उपांग है। एक तो है अंग और बाकी है उपांग। अंग कितने हैं 8। अब तो समझ गए ना कौन कौन से 8, 2 हाथ 2 पैर, नितंब पीठ हृदय और शीश, ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों से समन्वित संपूर्ण अंग समन्वित मनुष्य कहलाता है। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, और जो 8 अंगों से सही सम्यक दर्शन होता है तो वो शुद्ध सम्यक दर्शन कहलाता है। सर्वांग सम्यक दर्शन कहलाता है। जैसे सर्वांग को धारण करने वाला मानव दीक्षा धारण करने का अधिकारी होता है, आहार देने का अधिकारी होता है, पूजा विधान करने का, प्रतिष्ठा पंच कल्याण करने का अधिकारी होता है। अगर कोई अंग भंग है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये सिद्धांत ग्रंथ बताते हैं कि सर्वांग सुंदर व्यक्ति ही दीक्षा आदि को धारण कर सकता है। इस प्रकार से सर्वांग सुंदर सम्यक दर्शन हमें मोक्ष मार्ग में ले जाता है। और इन अंगों से अब सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन कौन से हैं, निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगुहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग हैं। आप कहोगे सुनते तो हैं हम भूल जाते हैं, है ना, ये एक ज्वलंत समस्या है। लेकिन जब जब गुरु के पास जाओ तो 2 मिनट के लिए निवेदन जरूर करना, हे गुरुदेव हमें कुछ धर्म की राह बताइए। तो ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, और सुन करके भले ही भूल जाओ तो वो अगले जन्म में भी याद आ जाएंगी। तो इन 8 अंगों से उल्टे क्या है, 8 दोष होते हैं। कह रहे हैं कि 8 अंगों से समन्वित जो सम्यक दर्शन है और उससे सही जो आचरण है उसको कहते हैं सम्यक चरण। अगर इनमें दोष लग गया, हमने शंका की पता नहीं ये सही है कि नहीं है, तो फिर आपने स्वाध्याय क्यों किया? अगर स्वाध्याय किया है तो उसकी एक एक पंक्ति को
आप सही मानेंगे। सही मतलब जो हमारे सैकड़ों हजारों साल पहले आचार्यों ने बताई हैं चीजें या ग्रंथों के अंदर कही है, जैसे धवला, जय धवला, महाधवला, समयसार, नियमसार, मूलाचार, रत्नकरण शावकाचार, इन सब में जो बातें लिखी हैं वे एकदम सही, उनको मानना। लेकिन कुछ लोगों ने शास्त्रों को विकृत करके उनको शस्त्र का रूप बना दिया। अगर शास्त्र को विकृत कर दिया तो वो शस्त्र बन जाएंगे, और शस्त्र का काम क्या है? घात करना। पढ़ते भी हैं और उसको सही रूप में नहीं जाना, हमने दुराग्रह कर लिया तो वो शास्त्र शस्त्र बन जाता है। इसलिए बड़े गुरुओं से और प्राचीन आचार्यों की वाणी को भी पढ़ना। आजकल जो पंडित लोग लिख देते हैं, राग द्वेष से समन्वित जो वाणी होती है, तो दुराग्रह से, हठाग्रह से सही जो कुछ लोग लिख देते हैं, तो वो जिनवाणी नहीं बन सकती, वो निजवाणी बन सकती है, वो जिनवाणी नहीं बन सकती। इसलिए निशंक होकर के, निशंकित अंग का पालन करके पूर्वाचार्यों की वाणी पर श्रद्धान करना। इसीलिए सम्यक दर्शन की रचना लगाते हैं कि भाई देखो, आज पंचम काल के अंदर हम सब पाप करके उदय से जन्मे हैं। ये कलिकाल है। कलिकाल में जरा सी बात का अपने ऊपर जल्दी से दुष्प्रभाव पड़ जाता है। हमारी अच्छी अच्छी श्रद्धा चल रही है, अगर किसी ने कोई दिग्भ्रमित कर दिया, तुरंत मस्तिष्क अपना चल विचल होगा। ऐसे कलिकाल के अंदर अगर सम्यक दर्शन की बात को बताने वाले गुरु मिल जाए तो श्रोता वक्ता च दुर्लभा, श्रोता भी दुर्लभ है और वक्ता उससे ज्यादा दुर्लभ है, और बताने वाले भी मिल जाए तो सुनने वाले और सुन करके सुनने वाले बहुत अधिक दुर्लभ हैं। उस दुर्लभता को जान करके अगर इस पंचम काल में अपने को सच्ची जिनवाणी मिल रही है और इस प्रकार से प्राचीन ग्रंथों के सार को अगर हम जान रहे हैं तो समझो कि महान पुण्य की बात है। तो इसलिए मैं देखती हूँ कि दिन में 3:30 बजते हैं और लोग अपने सारे काम छोड़ करके पारस चैनल पर आ जाते हैं और ऋषभ देव जूम चैनल से ज्वाइन हो जाते हैं। आज आप लोग आए हो उनियारा राजस्थान टोंक जिले से, और हमारे कुछ लोग दिल्ली से आए हैं, कुछ मेरठ से आए हैं, कोई सरदना से आए हैं, जहाँ ज्ञानमती माता की वाणी को 50 साल से लोगों ने सुना है और इस बात की अकाट श्रद्धा रखी है कि ये जो कुछ बताएंगी आगम के अलावा कुछ भी नहीं बताएंगे। अब देखो इसी के अंदर लिखा, अगर सम्यक चरण और संयम चरण चारित्र बताया तो उसका नाम दे दिया चारित्र पाहुड़ ग्रंथ। चारित्र पाहुड़ ग्रंथ खोल के देख लो, यानी इनका कहना है मेरी निजवाणी नहीं है, यह कुंद कुंद आचार्य की जिनवाणी है। तो सम्यक तो हमारा दृढ़ हो जाएगा कि हम आचार्य को मानते हैं, आचार्य की नहीं मानते हैं। यदि कुंद कुंद को मानते हैं, यदि ज्ञानमती माता जी को मानते हैं, तो कुंद कुंद की बात माननी पड़ेगी, ज्ञानमती माता जी की बात माननी पड़ेगी। अगर हम अपनी माँ कहती है कि ये पिता है तो मानते हैं कि नहीं? किसी दूसरे को पिता कहने जाते हैं? हमने तो नहीं देखा हमारा पिता कौन, लेकिन माँ कहती है कि ये तेरा पिता है, इसको पिता कह करके, पापा कह करके संबोधित करो, उस पर हम विश्वास करते हैं। अपनी माँ कोई अश्रद्धा तो नहीं करता, अविश्वास तो नहीं करता। जैसे माँ के दूध को कोई छान के नहीं पीता। आप में से कोई है कि जो माँ के दूध में छन्ना लगा करके छान के पिए? नहीं ना, जन्म लिया, माँ के स्तन से मुंह लगा दिया और उस दूध से अपने को पुष्टता मिलती चली गई। ऐसे ही मत छानो माँ का दूध, यानी जिनवाणी माँ जो अमृत स्वरूप दूध हमें दे रही है उसको छानना नहीं है। उसको अगर कुंद कुंद आचार्य ने दर्शन पाहुड़ में कहा है, चारित्र पाहुड़ में कहा है, नियम सार की
गाथा के अंदर बता रही हैं कि नियम शब्द का अर्थ रत्नत्रय किया है, तो उसमें सम्यक्त्व का लक्षण करते हुए कहते हैं अत्तागम तच्चाणम तद्दयनादो हवेई सम्मतम। ये नियम सार की गाथा नंबर 5। तो हुआ नहीं, रूप बात करते हैं। आप्त आगम और तत्वों के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है। आप्त माने भगवान, सच्चे देव, आगम माने जिमाणी, और तत्वों का श्रद्धान यानी देव शास्त्र और गुरु पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। तो ऐसे करके इस ये प्रवचन निर्देश का ग्रंथ के एक एक शब्द हृदयंगम कर लेना। और मैं कहती हूँ जो आप पढ़ती हो वे बहुएं अपनी सासू को जरूर बताना। आज हमने प्रवचन निर्देशिका में ये पढ़ा, वे सासुएं जो पढ़ रही हैं शाम तक अपनी बहुओं को जरूर बताना कि बेटा सब कुछ करते हुए भी हमें देवसात गुरु पर श्रद्धान करना है। आज हमने ऐसी पढ़ाई की थी। छोटे बच्चों को भी जरूर बताना कि नमोकार मंत्र पढ़ना सम्यक दर्शन की साथ में चलना है। इसलिए प्रवचन निर्देशिका में मैं किसी सार को नहीं बताती। क्या मैं 4 पेज की चीज को मैं आपको आधा पेज में बता दूं समरी बना करके? इसका हर एक शब्द, हर एक वाक्य, हर एक पेज समरी है, सारांश है, क्योंकि उन महान महान आचार्यों के ग्रंथों का सार है। इसलिए आगे और आप इसी प्रकार से सम्यक दर्शन की प्रकरण को पढ़ते रहेंगे। आज यही सार समझना है कि हम अपने सम्यक दर्शन को इन आचार्यों की वाणी के अनुसार दृढ़ करते रहें, और जिनको नहीं है सम्यक दर्शन तो देवसात गुरु पर श्रद्धान करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। जावाणी के ज्ञान पे सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन गए, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।